हेलो वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सब बच्चों का आज के सेशन में। और ये सीरीज है कॉन्सेप्ट वर्सेस शॉर्ट ट्रिक सीरीज दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर नीट 2026 गाइज। और जिसमें हम बात कर रहे हैं नीट हिस्ट्री के मोस्ट डिफिकल्ट पेपर में, यानी फिजिक्स के वो क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट बच्चों के लिए थे, लेकिन स्टिल वहां पे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनको फास्टेस्ट टेक्निक से सॉल्व कर सकते थे। यस, हमारी पहली प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है, वो होनी चाहिए। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, हर बच्चे को हर टेक्निक आनी चाहिए, डिफरेंट मेथड अप्रोच आना चाहिए टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम, एंड दैट विल गिव यू पावर टू सॉल्व एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एनी डिफिकल्ट एग्जाम। तो इस सीरीज में हम यू कैन फिजिक्स पे अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाएंगे, डिफरेंट टेक्निक का यूज करके, मेथड का यूज करके। एक ही टेक्निक आएगी तो आप उसी में फिक्स्ड होके रह जाएंगे, आपका माइंडसेट वैसा ही रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने में आप फंसते रहेंगे गाइज। तो आज का जो क्वेश्चन है गाइज, ये इंपल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये एक बेहतरीन प्रॉब्लम है, वन ऑफ द बेहतरीन प्रॉब्लम मानी जाती है। अगर इसका डायरेक्ट अप्रोच, कॉन्सेप्चुअल ट्रेडिशनल अप्रोच आपको आता है तो कैलकुलेशन में फंसाएगा बढ़िया तरीके से। लेकिन अगर इसका दूसरा टेक्निक भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला सॉल्व करने के बाद अगर वो याद रखते हो, कंसेप्ट जो यूज होगा वो भी सिखाऊंगा, और जो ट्रिक बेस्ड डायरेक्ट आप यूज कर सकते थे वो भी बताऊंगा, क्योंकि ये मेहनत से आता है, प्रैक्टिस से आता है। पूरे क्वेश्चन को, पूरे फॉर्मेट को सॉल्व करके जो रिजल्ट आता है उसको डायरेक्ट अप्लाई करके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके आता है। पहला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको दिया था भाई, ठीक है। इस सीरीज में आप फिजिक्स सॉल्व करना सीख जाओगे नीट 2026 के लिए। अमेजिंग, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अमेजिंगली आपकी हेल्प होगी भाई यहाँ पे, ठीक है। सो देयर वी गो, दिस इज द क्वेश्चन गाइस। रीड करो, बढ़िया से देखो, अंडरस्टैंड करो, फिर अप्रोच बताऊंगा, दोनों अप्रोच बताऊंगा। तो चलो भाई देख लेते हैं, क्वेश्चन को रीड करो, जो भी डेटा नोट कर लो। तो सबसे पहले बच्चों मेथड 1 की बात करेंगे। सो व्हाट इज द फर्स्ट मेथड? दैट इज द कॉन्सेप्ट अप्रोच। तो फर्स्ट मेथड में आपका ऑब्वियसली क्या आएगा? कॉन्सेप्ट अप्रोच आएगा। तो इस क्वेश्चन में बोला है बॉल ऑफ मास 0.5 kg ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर। सपोज करो एक ग्राउंड सरफेस है गाइस, और यहां से एक बॉल है जिसका मास 0.5 kg है, इसको ड्रॉप किया जा रहा है, इनिशियल स्पीड 0 मान लेंगे। तो यहां पे अगर ये हिट करेगी तो कितनी हाइट नीचे कवर करेगी? लेट्स सी h1 है, ये सिचुएशन दे रखी है, और जो h1 है वो दे रखी है आपको 40 मीटर। ओ दैट अमेजिंग, डोंट वरी, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अमेजिंग तरीके से। मैं चाहता हूं मल्टीपल तरीके बच्चों को बताने चाहिए इन क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए, यही तो लर्निंग है, राइट। चलो, द बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। जैसे बॉल हिट करती है ग्राउंड को, फिर ऊपर जाती है, और जब ऊपर जाती है तो केवल एंड केवल ये 10 मीटर की हाइट कवर करती है, दैट इज योर 10 मीटर। और लेट्स सी स्पीड है उसकी v2, है ना। देखो आ रही है इतनी, जा रही है इतनी, तो कुछ तो एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस हुई होगी। तो ग्राउंड को हिट भी किया होगा, ग्राउंड को हिट किया होगा तो देयर इज ए इंपल्सिव फोर्स, मोमेंटम का चेंज। तो क्वेश्चन में पूछा इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन विद द ग्राउंड। ओ, जब भी इंपल्स इस तरीके के क्वेश्चन में पूछे, या चेंज इन मोमेंटम इस तरीके के क्वेश्चन में पूछे, तो इंपल्स ही तो होता है चेंज इन मोमेंटम गाइस, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, याद है? यस, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ट्रिक तो टेंशन नहीं लेने का भाई। तो आपकी मैंने कैलकुलेशन भी तो रिड्यूस करनी है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन, देखो भाई, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप किया गया है, ठीक है, और किसी हाइट से, फिर वो बाउंस करने के बाद किसी पर्टिकुलर हाइट को अटेन कर ले, तो बताओ इंपल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम। ऐसा कोई भी क्वेश्चन कभी भी आएगा तो क्या करना है आपको? पता है भाई, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम होता है, यानी जब इनिशियली आ रही है तो इनिशियल मोमेंटम होगा p1, और जब बाउंस करके ऊपर जाएगी लेट्स सी फाइनल, तो मोमेंटम निकालते हो आप mv, और इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल 0 है, जब स्ट्राइक करेगी तो लेट्स सी उसकी वेलोसिटी v1 है, जब स्ट्राइक करे ग्राउंड को। और वेलोसिटी हाइट पे कैसे निकालते हो? दैट इज 2gh। जब ड्रॉप किया तो यही फॉर्मूला होता है ना भाई। तो यहां पे √2gh1 निकाल लेंगे, और वैसे ही p2 निकालेंगे। यहां पे देखो, जब बॉल एक बार हिट करके ऊपर जाएगी, तो हिट करके जब ऊपर जाएगी तो कोई ना कोई वेलोसिटी अटेन करेगी 0 से। तो अगेन वहां पे भी आप थर्ड इक्वेशन का यूज कर लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, p2 को निकालने के लिए, यानी v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस 2gh1, यानी यहाँ पे h2 हाइट का काम करेगी। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, ये भी सेम वेलोसिटी आपकी आ जाएगी, दैट इज v2 एंड 2gh2। और यहां से आप मोमेंटम फिर से निकाल सकते हो। कैसे सर? p2 निकाल लेंगे बच्चों √2gh2 और इनटू आपका मास, फिर उसका चेंज निकाल लेंगे। डाउन आ रहा है तो डायरेक्शन अलग है, अप जा रहा है तो डायरेक्शन अलग है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऐड हो जाएगा, यानी नेट मोमेंटम ऐड हो जाएगा। दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस, कॉन्सेप्ट। अच्छा सर, अगर ये प्रैक्टिस हमने की होती तो डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? तो भाई डायरेक्ट करने के लिए इस
इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके इसको प्रैक्टिस करके रिजल्ट यूज कर लेंगे ना डायरेक्ट। हमें पता है भाई ऐसे होगा, उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा क्वेश्चन को पढ़ के रिकॉग्नाइज कर लूंगा, यार ये वाला तो वो वाली कैटेगरी का क्वेश्चन है। कैसे आएगा? लॉट ऑफ प्रैक्टिस से आएगा। तो मेथड टू क्या है? जब भी इंपल्स पूछे या चेंज इन मोमेंटम पूछे इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, बॉल को ड्रॉप किया, गई ग्राउंड पर टच की, फिर कुछ हाइट तक ऊपर आई, चेंज इन मोमेंटम पूछे, इंपल्स पूछे, क्या करना है? ये फॉर्मूला यूज करना है। एम ब्रैकेट में लिखना है √2GH1, यहीं से आया ऊपर से ही, √2GH2। जस्ट रिमेंबर दिस रिलेशन। क्या जा रहा है भाई? इतना डिफिकल्ट थोड़ा ही है याद करना, इसको कंसेप्ट भी आता है और उसका रिजल्ट डायरेक्ट हम अगर पुट कर सकते हैं तो क्या दिक्कत है भाई? उसमें टाइम बच रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यार, राइट? पूरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा ही मांग रहा है हमारे से। तो डेल्टा पी मास डायरेक्ट पुट करो, जस्ट रिमेंबर दिस। हो गया कितना सर? 0.5 √2GH1 सर 40। H2 कितनी हाइट तक गया सर? जी की वैल्यू चलो जी लिख लेंगे बाद में, इनटू व्हाट इज दैट सर? दिस इज 10 गाइस। ठीक है, अब जब आप देखोगे 2 रूट बाहर ले लो, है ना, 0.5 अंदर बचेगा, जी 10 है, 400 बचेगा। देखो 400 प्लस यहाँ पे बचेगा, दैट इज जी 100 बचेगा, क्योंकि √2 मैंने बाहर ले लिया। तो √2 इंटू 0.5 और ये 400 का क्या बचेगा? 20 और यहाँ बचेगा 10, 30 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट हट जाएगा, तो 15 इंटू √2। बच्चों सॉल्व कर लो डायरेक्ट, 21 पॉइंट समथिंग आएगा न्यूटन सेकेंड। दिस इज योर आंसर। मतलब ये पूरी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कंसेप्ट भी तो सीखना है सर, यस दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी गाइस, वो मैंने बता तो दिया। दिस इज द अप्रोच, दिस इज द मोमेंटम, दिस इज द इंपल्स। एंड अगर इसका रिजल्ट इस क्वेश्चन में डायरेक्ट याद था बच्चों को, जो कि बहुत बच्चों ने पक्का किया भी होगा, जिन्होंने लॉट ऑफ प्रैक्टिस की होगी, जिनको पता होता है कि प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन को जब मैं रीड करूंगा मैं तुरंत उसकी कंडीशन को अंडरस्टैंड कर लूंगा और क्वेश्चन फटाक से हो जाएगा। दिस इज सुपर पावर गाइस। सीखना है यू कैन फिजिक्स पे आपको मल्टीपल मेथड सिखाए जाएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, कितने भी कंसेप्ट पढ़ लोगे, जब तक उनको अप्लाई नहीं करोगे, लॉट ऑफ प्रैक्टिस नहीं करोगे और डिफरेंट मेथड इजाद नहीं करोगे, वहां पे अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा टफ से टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पे सब सिखाऊंगा, ऐसे ऐसे सीरीज लेके आऊंगा आपके लिए कि कितना भी टफ पेपर आएगा फिजिक्स का, जिसमें ऐसे मेथड भी होंगे और कॉन्सेप्ट का यूज करके टफ से टफ IIT लेवल के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। जल्दी आपको पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लॉट ऑफ हेल्प आपकी करने वाला है बच्चे। ओके, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना यार, अमेजिंगली सिखाऊंगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना। थ्योरी कॉन्सेप्ट आप सीखते रहेंगे क्योंकि बहुत सोर्स हैं आजकल, ठीक है। और यू कैन फिजिक्स का मेन मकसद है बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाना। ओके गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और कमेंट करके जरूर बताना कौन सी क्लास में, 11th में, 12th में या ड्रॉपर बच्चे हो, क्योंकि ड्रॉपर के लिए सुपर अमेजिंग है ये। नीट का बच्चा हो, जेईई मेन का बच्चा हो, मल्टीपल मेथड तो किसी भी प्रॉब्लम के थ्रू सीख सकते हो ना भाई। नीट 2025 का ऐसा पेपर है जो जिसने तहल का मजा ही, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब बच्चों को बताएं। राइट, कमेंट करके बताना 2026 में आपने पेपर देना है, ड्रॉप आउट हो, फिजिक्स से डर लगता है तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो मैं बताऊंगा ना। एंड हमारी शॉर्ट ट्रिक UCP बुक भाई, जिसमें ऐसी ऐसी मैक्सिमम मैंने क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं, उससे क्वेश्चन डिक्टो इतने डिफिकल्ट होते हुए 4 से 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 तो फिर भी आए। 2024 में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे क्योंकि इजी पेपर था। इसमें मैं हैरान था कि टफ पेपर है फिर भी इतने क्वेश्चन मेरे को तो मिल ही गए शॉर्ट ट्रिक में, जो बुक में ऑलरेडी सॉल्व्ड है। That is amazing ना? Yes, so this is the book, this is the power, और you can physics आपके साथ रहेगा बच्चों। Okay, take care, all the best.